अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिडल ईस्ट में वाक़या एक बदकिस्मत इस्लामी मुल्क की सैर करने वाले हैं, जिसकी अवाम के किए गए गलत फैसलों की वजह से आज तेल पैदा करने वाले मुल्कों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जबकि ये मुल्क अरब का गरीब तरीन और तरक्की पजीर मुल्क है। इस मुल्क का नाम इराक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क की तारीख, दिलचस्प मालूमात और इराक में मौजूद ऐसी जगहों की सैर करवाऊँगा जो आज से पहले ना आपने देखी होंगी और ना सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले इस मुल्क की तारीख पर बात करते हैं। इस मुल्क में आबादी के आसार अरब के कदीम तरीन होने का सबूत देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दरियाए फरात और दरियाए दजला के साथ समीरी नस्ल के लोग रहते थे। उनकी बाकियात से पता चलता है कि इनके ताल्लुकात एशिया के लोगों के साथ भी थे, क्योंकि उनकी बाकियात से ऐसे जानवरों की तस्वीरें मिली हैं जो सिर्फ एशिया में ही पाए जाते थे। मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में इस इलाके पर हमला किया और सिर्फ 5 साल में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। फिर 750 ईस्वी में यहाँ अब्बासी हुकूमत कायम हो गई। इस हुकूमत के बाद मंगोलों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। 1534 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में आ गया और पहली जंग अजीम के खात्मे तक ये इलाका इसी सल्तनत के ज़ेरे साया रहा। फिर बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर 1921 में बरतानिया ने शाह फैसल को यहाँ का बादशाह मुकर्रर कर दिया। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद इनका बेटा तख्त नशीन हुआ। 1939 में शाह फैसल के बेटे की वफात के बाद उनके बेटे शाह फैसल दोम को हुक्मरान बनाया गया। 1958 में जनरल अब्दुल कदीर ने शाह फैसल दोम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और शाह फैसल को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हवाले कर दी। 1963 में कर्नल अब्दुल्ला ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक फिजाई हादसे के दौरान कर्नल अब्दुल्ला की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद इनका भाई अब्दुर्रहमान सदर मुंतखब हो गया और फिर चंद साल बाद हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के जरिए जनरल अहमद अल बकर को मुंतकिल कर दी गई। 16 जुलाई 1989 को इनकी रिटायरमेंट के बाद मुल्क की बागडोर सदर सद्दाम हुसैन के हाथ आ गई, जो कि एक नाडर लीडर था। उसने अमेरिका को मुल्क में दखल अंदाजी करने से रोका तो अमेरिका ने अवाम में इनके खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू कर दी और गिरफ्तार करके तख्तादार पर लटका दिया। आज मुल्की हालात अवाम के उस किए गए गलत फैसले की वजह से खराब हैं। इराक का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक यानी जमहूरिया इराक है। मुल्क का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक कलर्स शामिल हैं, जबकि वाइट कलर पर सब्ज रंग से अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। इराक का कॉलिंग कोड +964 है। इसकी करेंसी इराकी दिनार है। एक पाकिस्तानी रुपया 4.65, एक इंडियन रुपया 15.76, जबकि एक अमेरिकी डॉलर 1313 इराकी दिनार के बराबर है। इराक का कौमी परिंदा चकोर है और कौमी फूलों का बादशाह गुलाब है। इराक का कौमी खेल फुटबॉल है। इराक के हर मोहल्ले की एक फुटबॉल की टीम है। 2007 में AFC एशिया कप के फाइनल में इराक ने सऊदी अरब को शिकस्त देकर चैंपियन का टाइटल जीता था। अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो ये मुल्क तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। आप जानकर हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, यानी दुनिया को टाइम बताने वाला यही मुल्क था। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पहिया भी इसी मुल्क में बनाया गया था। आपने अली बाबा कहानी पर फिल्में और कार्टून तो देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस कहानी को लिखने वाला भी एक इराकी मुसन्नफ था। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पाली और शहद भी इसी मुल्क में हासिल किया जाता है। अगर बॉर्डर की बात करें तो मशरक़ की जानब ईरान, मगरब की जानब उर्दन और शाम,
شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودی عرب اور کویت شامل ہیں۔ اس ملک کو کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ اس وقت دنیا میں 43 ایسے ملک ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا۔ ان ممالک کو لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے، اس لیے عراق کو بھی لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ عراق کا رقبہ 4,38,314 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 59واں بڑا ملک ہے۔ عراق کی آبادی 4,55,00,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 85% ہے۔ عراق کی جی ڈی پی 297.695 USD ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 48واں بڑا ملک ہے۔ عراق میں ایک آدمی کی سالانہ تنخواہ تقریباً $14,300 امریکی ہیں۔ عراق کے کل 19 صوبے ہیں۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے اور قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 77,11,000 ہے۔ عراق کی سرکاری زبان عربی اور کردش ہے۔ عراق ایک اسلامی ملک ہے جس میں 98% مسلمان رہتے ہیں، جن میں 70% شیعہ مسلم جبکہ 30% سنی مسلم رہتے ہیں۔ یہ ملک عرب ملکوں کی طرح گرم ہوتا ہے لیکن دوسرے عرب ملکوں کی طرح زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔